फरमाते आना फरतुकुम अलल हौस, मैं पहले इसलिए जा रहा हूं कि हौज़े कौसर के प्याले भर भर के तुम्हारे लिए रख दूं। उम्मत जब थकी हुई जाएगी, प्यास की मारी हुई जाएगी, तो अपने हाथों से जामे कौसर, तो हुजूर रहे तो खैर, मेरा इस दुनिया पे रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। इस हमारे आने से कबल हमारे लिए हुजूर ने दुआएं की और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए पहले तशरीफ ले जा करके वहां हमारे लिए तमाम और इंतजाम फरमा रहे हैं। तो कहा महबूब हम आपको राजी कर देंगे, जिस तरह तुम चाहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो उम्मत के लिए ये हुजूर की दिल सोजियां, ये हुजूर की मोहब्बत, अब वही अक्स आप सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पाकीज़ा वजूद में देखते हैं कि सजदे में सर रख करके उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगती, उम्मत की नजात की दुआएं मांगती। आज सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर मुनाकिदा इस सालाना खत्म पाक की मजलिस में, जिसमें बिलाशुबा हजारों लोग इस मस्जिद के अतराफ में, जनाजगाह में और जो है वो हॉल और दीगर जगहों पर जितने लोग और सड़कों पर मौजूद हैं, जो मंजर में गुजरते हुए देख के आया हूँ और जो बताया जा रहा है, आज की इस मजलिस में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को खिराज पेश करने के लिए ये सारे अज़्म करें कि हम हुजूर की उम्मत बनने की कोशिश करेंगे, हकीकी माना में जो उम्मत है और जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके लिए हमारे दिल के अंदर नरमी, गदास और मोहब्बत का जौहर जो है वो इस तरह परवरिश पाता रहेगा कि एक उम्मत मुस्लिमा का फर्द दुनिया के किसी कोने के अंदर भी दुख में मुब्तला हो तो उसकी कसक हम महसूस करेंगे। अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में, तो दिल्ली का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इकबाल ने तो वो आंख की मिसाल दी है ना, मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़व रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो आंख आंसू टपकाती है। तो हम पूरी उम्मत के लिए, मेरे हुजूर ने उम्मत को एक दीवार की मानद करार दिया, जिसकी जो है वो ईंटें एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, और या हुजूर ने जिस्म की मानद करार दिया और फरमाया कि जिस तरह जिस्म के किसी उज़व को तकलीफ पहुंचे और पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है, तो उम्मत जहां भी कट रही हो, लुट रही हो, काश के हम फिरका परस्ती के आज़ार से निकल करके और जोग्राफियाई तकसीमात से निकल करके हम उम्मत के तसव्वुर को उजागर करें कि इस वक्त उम्मत हमसे क्या तकाजा कर रही है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है और पूरा कुफर मिल्लत वाहिदा की सूरत के अंदर हमारे सामने है। वो एक दूसरे के मफादात के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के मफाद के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हम जो है वो ग्रोही तकसीम में और हम जो है वो फिरका वाराना तकसीम में मजीद तशद्दुद और ग्रोहबंदी का शिकार होते चले जा रहे हैं और जो है फिर लाबियों और लाबियों से फिर आगे कहां से कहां लुढ़कते चले जा रहे हैं और बंद गलियों में दाखिल हो रहे हैं। आज उम्मत के तसव्वुर को फिर उजागर करना होगा। शाम में कटने वाला मुसलमान मेरे बदन का हिस्सा है और इराक में कटने वाला मुसलमान मेरे बदन का हिस्सा है। यमन के अंदर जिस लाश के टुकड़े किए जाते हैं वो खंजर मेरे सीने पे चलता है, और कश्मीर के अंदर कि जिस बेटी की आबरू और इज्जत पामाल होती है वो मेरी बहन और मेरी बेटी है, और फलस्तीन के अंदर जिन बच्चों को ज़बह किया जा रहा है वो मेरे फर्जंद हैं, वो मेरे बेटे हैं। ये मेरे हुजूर की सीरत का अक्स है, ये मेरे हुजूर की ये दिल सोजियों का और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक तबा का नूर है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सजदे में सर रखती हैं और हुजूर के एक एक कदम पे उम्मत के गुलामों को जो जहन्नम में फंसे हैं उनको जहन्नम से छुड़ाने की आरजू करती हैं और इस शर्त पे सजदे को लंबा करती हैं। और उम्मत का दर्द उनके सीने के अंदर जिस तरह जागता है और उम्मत के लिए जो उनकी दिलसोजियां हैं, तो आज उनकी रूह को खिराज पेश अकीदत पेश करने के लिए जिस तरह मुक़द्दरात इस्लाम को घरों में जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल करके एक कौम की नशअत के लिए अपने किरदार को उजागर करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो है ये जिम्मेदारी हमें भी निभानी होगी कि हम एक उम्मत वाहिदा बनने की कोशिश करें। और पूरी उम्मत इस वक्त उम्मत लहू लहू है, जख्म जख्म है। आज देखिए कि हमारी बाहमी ग्रोही और जोग्राफियाई इख्तिलाफात ने आज हमें कहाँ खड़ा कर दिया है। पूरी कायनात के अंदर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं है
जहां आतश व आहन बरसते हैं और वो कुफार की सरजमीन, जहां भी आग बरसती है, जहां भी बारूद बरसता है, वो धरती मुसलमानों की सरजमीन है, धरती मुसलमानों की धरती है। और आज हमारे तशद्दुद ने, आओ हुजूर से माफी मांगे, अपने रब से माफी मांगे और उम्मत वाहिदा बनने के लिए अमली किरदार अदा करें। छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दरसे अखूवत आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। हमने बुजुर्गों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, उलमा सूफिया ने लिखा है कि जो फरियाद सैयदा फातिमा के जरिए से हुजूर की बारगाह में पेश की जाए वो रद्द नहीं की जाती। तो आओ वसीला ज़हरा से हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, आका हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा उम्मत बनने की कोशिश में लग जाएंगे और हम अपने बाहमी फरोई इख्तिलाफात को ख़त्म करके, जुग़राफियाई तकसीम से नजरें हटा करके उम्मत वाहदा के तस्वर को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मत जब उम्मत बन जाएगी और खिलाफत इस्लामिया का जब एहया हो जाएगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा फिर अपने पाँव पे खड़ी होगी और कोई मैली आंख से किसी मुस्लिम जो है वो फर्द को नहीं देख सकेगा, किसी औरत की आबरू की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकेगा। जब हम खिलाफत के नूर से माला माल थे और जब वहदत के उजाले जो है वो हमें रोशनियां देते थे और जीने के रास्ते दिखाते थे, तो उस वक्त अगर एक बेटी भी मदद के लिए पुकारती थी तो दैबल के साहल पे हमारे काफिले पहुंचते थे और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मदद को पहुंचता था। और आज कितनी बेटियां अगियार के नरगों में सिसक रही हैं, कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला नहीं। मैंने फलस्तीन की बच्चियों की एक तस्वीर देखी थी माजी में कि वो साहल के किनारे पे खड़े होकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके झंडे लहरा के पाकिस्तान को आवाजें दे रही थी। लेकिन आज कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई सलाहुद्दीन अयूबी, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं, कोई आखे वारिस शाह नू अज कबरां विचों बोल, कोई आखे वारिस शाह नू अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां देस दियां वारिस शाह तेनू कहण, अज दीन नबी दा वांग यतीमा ते घर घर धक्के खावे, कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। तो आओ सबसे पहले माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, हुजूर से माजरत करें कि हमने उम्मत शिकनी का जुर्म किया, हमने उम्मत शिकनी का जुर्म किया और आज हमारे ऊपर ये हालात आए। हम वहदत का सबक फिर पढ़ें और सदाकत और दयानत के जब दर्स हम पढ़ जाएंगे तो दुनिया की इमामत की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाली जाएंगी। और अगर हमने वो सबक ना पढ़े तो वो जिम्मेदारियां हमें कभी नहीं दी जाएंगी। हम भेड़ बकरियों की तरह ज़बा होते रहेंगे और ज़बा हो रहे हैं। तो हम अपने गुनाहों को और अपनी कोताहियों को तस्लीम भी करें और उसकी माफ़ी भी मांगें। आपको शायद पंजाबी समझना आती हो तो पंजाबी के एक शायर ने अपने दुखड़े को बारगाह रिसालत माब में बड़े दर्दमंदाना लहजे में पेश किया कि हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, तुसां सी टकिया जिन्ना कम्मा थी, हुजूर जी मैं कर गया वां, गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वां, तुहाडे हुक्मां नूं छड्ड के आका मैं जींदा कित्थे आ मर गया वां, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी। तो हम जिंदा कब हैं? हम तो लाशें हैं। हम जिंदा नहीं रहे, हम लाशें हैं जो अपने कंधों पे खुद उठाए फिर रहे हैं। किसी दुनिया के किसी खित्ते में हमारी तौकीर नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या मुसलमान यूं हुआ करते थे? क्या मुसलमान की ये आबरू हुआ करती थी? तो जब हम अपने असलाफ से रिश्ता तोड़ लेंगे और उनकी तालीमात से रुख मोड़ लेंगे तो फिर वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो आइए आज सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम सईद के मौके पर आज उनके तज़किराए नूर के झुरमट के अंदर हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करके अल्लाह से माफ़ी मांगें और हम अज़्म करें बिलखुसूस मुक़द्दरात इस्लाम एक नई कौम की तैयारी के लिए एक जद्दोजहद का आगाज़ करें, एक कदो कावश अमल में लाएं
और घरों में सिमट के अपनी नस्ल, उसके जो अमानत दी गई है औलाद की शक्ल के अंदर, ये उसका माँ की गोद ही पहला मदरसा है। तो इस दर्सगाह की जो तालीम है वो खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि माँ जब सिखाती है, जो माँ तालीम दे सकती है वो किसी और दर्सगाह से नहीं मिलती। इकबाल का एक लहजा देखिए कितना दिल आवेज है, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। आगोश